नील अपने बिस्तर पर बैठा हुआ है। उसके बिस्तर पर पास ही एक बच्चों का मैगजीन रखा हुआ है। ये मैगजीन उन बहादुर बच्चों के बारे में है जिन्हें बहादुरी के लिए इनाम से सम्मानित किया गया। नील मैगजीन उठाता है और उसके पन्ने पलटने लगता है। उसके पापा उसके कमरे में आते हैं। वो नील को मैगजीन के पन्ने पलटते हुए देखते हैं और उसके पास आते हैं। नील, मैंने ये मैगजीन बिस्तर पर छोड़ी है। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे एक बार देखो। ये क्या है पापा? नील, ये बहादुर बच्चों की कहानियों की एक मैगजीन है जिन्हें सरकार की तरफ से बहादुरी का इनाम दिया गया है। पापा, उन्होंने ऐसी क्या बहादुरी की है? नील, इन बहादुर बच्चों ने कई तरह के अलग अलग काम किए हैं। किसी ने बाढ़ के दौरान लोगों को बचाया है, तो किसी ने बच्चों के झुंड को आग से बचाया है, और एक बच्चे ने समुद्र में डूब रहे दूसरे बच्चे को बचाया, और एक लड़की ने एक बच्चे को किडनैप होने से बचाया। इस मैगजीन में कई रोचक कहानियां हैं। मैं चाहता हूं कि तुम ये सारी कहानियां जरूर पढ़ो। ओके पापा। नील, इधर आओ। मैं तुम्हें एक नौजवान लड़के की कहानी सुनाता हूँ जो एक युद्ध में लड़ाई लड़ने गया, जबकि उसकी उम्र सिर्फ 16 साल की ही थी। जब वो सिर्फ 16 साल का था तब उसने युद्ध में भाग लिया था। हाँ नील। पापा, प्लीज मुझे वो कहानी सुनाइए। ये कहानी महाभारत के महाकाव्य से है। क्या तुम जानते हो महाभारत के बारे में? हाँ पापा, मैंने दादी माँ के साथ टीवी पर इसके कुछ एपिसोड्स भी देखे हैं। ठीक है, तो महाभारत के कौन कौन से किरदार तुम्हें याद हैं? अर्जुन। नील, आज जो कहानी मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ वो अभिमन्यु के बारे में है। वो अर्जुन का पुत्र था। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। यह युद्ध पांडवों और कौरवों के बीच लड़ा गया था। पूरे 18 दिन साहस के साथ युद्ध हुआ था। अभिमन्यु पांडवों की तरफ से युद्ध लड़ रहे थे। युद्ध के 13वें दिन पांडवों को शक्तिशाली कौरवों के साथ युद्ध करना मुश्किल हो रहा था। युद्ध के 13वें दिन की सुबह सुबह कौरवों ने एक गोलाकार रचना बनाई थी जिसे हम चक्रव्यूह कहते हैं। इस चक्रव्यूह की रचना एक के बाद एक 7 घेरों के रूप में बनाई जाती है, और उस चक्रव्यूह के ठीक बीचों बीच दुर्योधन और उसके कई बहादुर योद्धा थे, जैसे कि कर्ण, शकुनी, दुशासन, कृपाचार्य आदि। चक्रव्यूह के भीतरी घेरों के बाहर ये लोग तैनात थे। इन बहादुर योद्धाओं को महारथी कहा जाता था। महारथी का मतलब होता है बहुत ही बहादुर और सक्षम योद्धा। वो एक साथ कई दुश्मन योद्धाओं से लड़ने में सक्षम थे। तो जैसा कि मैं बता रहा था, महाभारत युद्ध के 13वें दिन कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना की थी और पांडवों के लिए युद्ध करना मुश्किल हो गया था। अर्जुन और अभिमन्यु पांडवों की तरफ से सिर्फ 2 लोग ही थे जिन्हें चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश करना आता था। अर्जुन युद्ध में दूसरी तरफ युद्ध करने में बहुत व्यस्त थे। अर्जुन के सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर ने चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए अभिमन्यु को भेजने का फैसला किया था, लेकिन तब एक गंभीर समस्या ये थी कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह में केवल प्रवेश करना पता था, लेकिन उससे बाहर निकलने का रास्ता उसे नहीं आता था। इसीलिए पांडवों ने युद्ध की एक नई नीति बनाई। जैसे ही अभिमन्यु चक्रव्यूह को तोड़ेगा, सारे पांडव अभिमन्यु के पीछे पीछे जाएंगे और अभिमन्यु की चक्रव्यूह में रक्षा करेंगे। अभिमन्यु पूरी बहादुरी और पूरे वेग के साथ चक्रव्यूह में प्रवेश करता गया, लेकिन बाकी के पांडव उस वेग और गति से प्रवेश नहीं कर पाए और चक्रव्यूह के बाहर ही वो लोग फंस गए। अभिमन्यु बहुत ही बहादुर नौजवान था। वो कई योद्धाओं को परास्त करता हुआ चक्रव्यूह के अंदर बढ़ता ही गया, लेकिन वो अब बिल्कुल अकेला रह गया था। वो चारों तरफ से कौरवों से घिर चुका था, फिर भी वो चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश करता ही गया और करता ही गया। यहाँ पर तैनात योद्धा उसकी वीरता को देखकर अचंभित हो गए थे। किसी को विश्वास नहीं हुआ कि एक 16 साल का लड़का इस तरह युद्ध की नीति को चीरता हुआ सारे वीर योद्धाओं से लड़ रहा था। आखिरकार जब अभिमन्यु ने 7वें चक्र के सैनिकों को परास्त कर दिया, जो सैनिक 7वें चक्र में दुर्योधन की रक्षा कर रहे थे, तब सारे कौरव अभिमन्यु से भयभीत हो गए।
ये नौजवान बहादुरी और उत्साह से भरा हुआ था। कोई भी योद्धा चाहे वो कितना ही बलवान क्यों ना हो, वो उसे परास्त नहीं कर पा रहा था। ये देखकर सातों महारथियों ने उस पर एक साथ आक्रमण किया। उन्होंने पहले उसके रथ को तोड़ा और अभिमन्यु को नीचे आकर युद्ध करने पर मजबूर कर दिया। फिर उस पर चारों तरफ से आक्रमण किया गया, जिससे वो आखिरकार परास्त हो गया। ओ पापा, वो बहुत ही बहादुर था। वो अंतिम सांस तक लड़े। हाँ नील, इतिहास के सबसे बहादुर योद्धाओं में से एक है अभिमन्यु। ये कहानी बहुत पुरानी है, लेकिन हजारों साल पुरानी होते हुए भी लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि अभिमन्यु कितनी बहादुरी के साथ लड़ा था। वो एक साहसी योद्धा था। पापा, क्या इस मैगजीन के बच्चे भी कई सालों तक याद रखे जाएंगे? हाँ मेरे बच्चे, मैं ये बहादुरी की कहानियाँ जरूर पढ़ूंगा और मैं भी अपनी जिंदगी में बहादुर बनूंगा। जरूर नील, मैं चाहता हूँ कि जिंदगी में तुम भी बहादुर बनो। हाँ पापा।